टनल बनी, दरारें आई, लोग डरे और फैल गई दहशत। दरारों का सिलसिला पहाड़ों में अब आम हो गया है। जोशीमठ, टिहरी, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में दरारों की तबाही देखी जा सकती है। जोशीमठ में तबाही के बाद हालात बिगड़ गए, वहीं अब टिहरी में भी दरारों ने दहशत फैलाई हुई है। एक और जहां विकास के नाम पर चारधाम यात्रा मार्ग में ऑल वेदर सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों का सीना चीर कर बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई जा रही है, जिसका सीधा सीधा असर अब लोगों के घरों पर दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं पहाड़ की सुंदरता के साथ छेड़छाड़ का खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। टिहरी जिला के चंबा ब्लॉक से गुजरने वाली ऑल वेदर सड़क निर्माण कार्य के लिए चंबा मुख्य बाजार के नीचे से 2019 में 400 मीटर लंबी टनल बनाई गई। टनल बनाने के दौरान ग्रामीणों ने इसका खूब विरोध किया। शासन प्रशासन ने ग्रामीणों की एक भी नहीं सुनी। ऑल वेदर सड़क निर्माण के लिए बनाई जाने वाली टनल का कार्य शुरू होते ही चंबा के 20 परिवारों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी, जिसके बाद गांव में लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब संबंधित कंपनी द्वारा विरोध के बावजूद भी टनल निर्माण का काम शुरू किया गया, तो ग्रामीणों को ये आश्वासन दिया गया कि टनल निर्माण के बाद उनके घरों की क्षतिपूर्ति उनको मुहैया कराई जाएगी, लेकिन टनल निर्माण होने के बाद उनकी कोई सुध नहीं ली गई। शासन कुछ नहीं कर रहा। हमें 4 साल से हमारे मकान ऐसे दरारें पड़ रखी हैं, छोड़ रखा। हमारे किराएदार थे, किराएदारों को भी हमने डर के मारे हटा दिया और हम तो रिस्क में रह रहे हैं। यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब रिस्क में रह रहे हैं। तो क्या करना जब कोई सुन ही नहीं रहा हमारी। हम डीएम के पास भी कितने बार चले गए, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। बस हमने सारी अपनी जमा पूंजी जो थी, जिंदगी भर की कमाई सब लगा दी थी। लगातार बढ़ रही दरारें गांव वालों की नींदें उड़ाने का काम कर रही है। ग्रामीणों को डर है कि कहीं इस गांव में भी जोशीमठ जैसे हालात पैदा ना हो जाएं। ये घर भी हिल चुके हैं। दरारों ने घरों पर डेरा डाल दिया है। इन दरारों ने चंबा गांव के 20 परिवारों को खौफ में जीने पर मजबूर कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जीवन भर मेहनत की और जो भी पूंजी इकट्ठा हुई उससे उन्होंने मकान बनाया, तिनका तिनका जोड़कर आशियाना तैयार किया, लेकिन आज मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है। लोगों के आंखों के सामने घरों की दरारें बढ़ रही हैं। लोग बेबस लाचार हैं। टनल का साइड इफेक्ट लोगों के घरों पर देखने को मिल रहा है। लोगों का तो ये भी मानना है कि प्रकृति से की गई छेड़छाड़ का ये अंजाम है। मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी से लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहाड़ की शांतवादी से की जा रही छेड़छाड़ का खामियाजा आज पहाड़ की भोली वाली जनता को झेलना पड़ रहा है। मैं इस वक्त टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक में मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑल वेदर सड़क निर्माण में जो बनाई गई जो टनल है, जो गंगोत्री के लिए जो टनल खोदी गई है चंबा में, उससे जो घरों में लगातार दरारें पड़ रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से मकानों में मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं, घर जमीजोद होने की कगार पर हैं। स्थानीय लोगों की बात अगर यहाँ पर करें तो लोगों का कहना है कि प्रशासन यहाँ पर देखने तो जरूर आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको आश्वासन यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। जोशीमठ की घटना के बाद लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। मेरे साथ इस समय कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। आइए जानते हैं कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी उनको हो रही है। आपका शुभ नाम? दीपक तिवारी। तिवारी जी, कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी हो रही है? सर परेशानी तो ये होगी, आपके सामने जो मकान दिख ही रहा है, हमारी रोजी रोटी नहीं मकानों से चलती है, क्योंकि ये किराएदारों से डिपेंड करता है और ये खाली करा चुके हैं हम। और जहाँ हमारा अपना निवास है वो भी खतरे की जद में है और डर लगी रहती है हमेशा कि कभी भी ये टूट सकता है। या जिस तरह से तुर्की में भूकंप आया है, काश अगर इस तरह से यहाँ होगा तो मुझे लगता नहीं कोई से बच पाएगा। तो कब से स्थिति बनी हुई यहाँ पर? ये 2019 से बनी हुई है सर। जब से ये सुरंग बनी है टनल एनएच की, तब से ये दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या प्रशासन यहाँ पर आता है? कुछ आश्वासन आया है, बिल्कुल वेरिफिकेशन भी हुआ है, PWD और तहसील के द्वारा भी हुआ है। उसके बाद रुड़की इंजीनियरिंग से भी कुछ लोग आए, लेकिन कोई सही सलूशन नहीं निकला। वो आए, फोटोग्राफी करी और चले गए। हमें ये पता नहीं है कि हुआ क्या है इसमें।
यहाँ पर दीपक तिवारी जी का कहना है कि यहाँ से IIT रुड़की तक यहाँ पे सर्वे करके जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन इनको दिया जा रहा है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है, जानते हैं। आपका शुभ नाम? मैं राजेश्वर बडोनी। बड़ून जी, कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पे तो जब से टनल बनी है ऑलोदर रोड की, तब से परेशानियाँ हैं। पहले यहाँ पे जो शांत वादियाँ हैं, यहाँ पे आज खौफ का माहौल बना हुआ है। कब न जाने ये घर जो है धराशायी हो जाएंगे। और जब यहाँ पे अभी जोशीमठ में जो आपदा आई है, उसके बाद तो बहुत लोग डरे सहमे हैं। हुआ क्या है कि कई बार यहाँ पे जांच की टीमें आई भी हैं और लोगों का बताते हैं कि मुआवजे बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जिला प्रशासन ने उन्हें रोक रखा है और उन्हें मुआवजा नहीं दे रहे हैं। अभी यहाँ पे जो टनल बनी है उस पर भी आप देखेंगे कि बहुत सारी दरारें आ चुकी हैं और यहाँ पे बहुत ही खौफ का माहौल बना हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके द्वारा कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा मुआवजा रोका गया है, क्या कारण है इसका? अब इसका कारण वो लोगों कुछ को तो उन्होंने मुआवजा दिया है, रोड के कहीं ऋषिकेश रोड पे किसी को मिला है और कहीं किसी को रोका है। अब ये तो यही लोग जाने कि क्यों नहीं दे रहे हैं, ये जिला प्रशासन ही जाने, वहाँ के अधिकारी जाने। लगभग बड़ून जी, कितने परिवार यहाँ पर खतरे की जद में होंगे? यहाँ पे कम से कम 14-15 मकान हैं जो खतरे की जद में है। ऊपर जो है मेन मार्केट तक जो है दरारें आ रखी हैं और 14-15 मकान ही इसमें हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो है खतरे में है। लगभग जो टनल यहाँ पर गंगोत्री के लिए खोदी गई है, लगभग टनल की लंबाई कितनी है? लगभग टनल कम से कम 450 मीटर की टनल है ये। और यहाँ पे जो है ये टनल जो है उत्तरकाशी रोड से और ऋषिकेश रोड को लिंक करती है और सीधा सीधा जो है मेन मार्केट के बीचों बीच जा रही है। और जब से ये टनल बनी है तब से बहुत ही ज़्यादा खौफ, और जब ये टनल में काम भी चल रहा था तो तभी भी यहाँ पे जो है मकानों में कंपाहट होती थी। रात को जब काम चलता था तो आवाज़ें आती थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टनल में पानी का रिसाव भी हुआ है। जो यहाँ पे खाली ज़मीन है वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे, और जो यहाँ पे SCC इन्होंने क्या भारत कंपनी द्वारा टनल बनाई गई है, उन्होंने यहाँ पे गड्ढों को फिल भी किया है सीमेंट से। लेकिन आज जो है टनल का काम पूरा हो चुका है और वो लोग अपना काम पेमेंट लेके जा चुके हैं और वो गड्ढे फिर दोबारा से वैसे ही के वैसे बन चुके हैं और शासन प्रशासन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो लगातार लोग खौफ के जद में जीने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर प्रशासन देखने तो आता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ तक इनका कहना है कि प्रशासन द्वारा इनका मुआवजा यहाँ पर रोका गया है। लगातार ग्रामीण जो 20 परिवार यहाँ चंबा ब्लॉक में रहते हैं, इनका कहना है कि इनको मुआवजा इन घरों का दिया जाए जो घर आज जमींदोज होने की कगार पर हैं। कुछ और लोग ग्रामीण हैं, जानते हैं। आपका शुभ नाम? मैं वीरेंद्र बेलवाल। बेलवाल जी, क्या दिक्कतें, कितनी परेशानी हो रही है? सर, जब से ये टनल बनी है तब से ये जो मठियाण गांव है इसमें लगभग 20-25 परिवार हैं जो इस टनल के भूदशाव की जद में हैं। और आप देख ही रहे हैं ये मकान तो पूरी तरह से यहाँ से तो लोगों ने पलायन भी शुरू कर दिया। यहाँ पर कोई व्यक्ति अब जैसे ये घर के मालिक हैं दीपक तिवारी जी, तो इन्होंने कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर दिया अपना घर। और शासन प्रशासन की टीमें यहाँ पर आती रहती हैं। 2-3 बार NH के लोग भी यहाँ पे आए हैं। NH के लोगों ने भी इसका सर्वे करके ले गए हैं और शायद जिला प्रशासन के लोग भी आए हैं, जिसमें तहसीलदार महोदय भी हैं शायद, और पटवारी के माध्यम से भी, और एक जॉइंट सर्वे भी हुआ है जो NH के लोगों के साथ में हुआ है इनका। तो अभी तक लगभग कितने लोग होंगे जो यहाँ से प्लान कर चुके हैं? भाई लगभग तो यहाँ पर से तो 3-4 परिवार तो यहीं थे ये लोग, और कुछ लोग तो अभी यहीं पे जस्ट सर्वे जो ये बना है अपना NH का जो टनल बना है इसके ऊपर से यहीं पे कुछ कोठियाल परिवार हैं, 2-3 परिवार, उनका मकान भी बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और अब तो लोग जब से ये अपना जोशीमठ का जब से ये आपदा हुई है तब से तो यहाँ लोगों में एक दहशत का माहौल है और अब स्थिति ऐसी है कि धीरे धीरे लोग यहाँ से पलायन करना शुरू कर दे रहे हैं। जब से जोशीमठ में जो त्रासदी हुई है उसको लेकर जिस तरह से घरों में लगातार दरारें बढ़ रही हैं, घर जो भूदशाव की चपेट में आ रहे हैं, लोगों में काफ़ी खौफ देखने को मिल रहा है। लगातार गांव से लोग पलायन कर रहे हैं। किशनगंज सवाल, टिहरी, उत्तराखंड तक।